प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, बेसिक कैलकुलेशन की मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी, जिसमें आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे उम्मीद है कि आप सबने उससे कुछ सीखा भी होगा। तो आप सबके रिस्पांस को देखते हुए मैं आज बेसिक कैलकुलेशन की पार्ट 2 वाली वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना, लॉज ऑफ इंडाइसेस के बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आज आपको करवाने वाला हूँ। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज कहाँ पर और कैसे अप्लाई होती है, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करके क्वेश्चंस का आंसर फटाक से निकाल लें, वो सब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। और ध्यान रखना बच्चे, बेसिक टू एडवांस, पहले इजी वाले क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़े से हार्ड, फिर उससे हार्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात और मैं आप सबको याद दिला दूं कि जो मैंने बेसिक कैलकुलेशन की पार्ट 1 वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप ये देखेंगे तो फिर वही होगा कि समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक लेकर के हम लोग चलेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 की पावर 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 जब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8, है ना। 2 की पावर 3 का मतलब यही हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। सिमिलरली अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। बट बच्चे, अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर -2, इसका मतलब क्या होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। 2 की पावर -2 लिखा है तो इसका आंसर, बहुत क्या अधिकतर बच्चे बताते हैं इसका आंसर होता है -4, जो कि क्या है, रॉन्ग है। 2 की पावर -2 -4 नहीं होता। -2 की पावर, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, -2 नहीं लेते हैं, पहले इसको ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद -2 का मैं आपको बताऊंगा। जैसे 2 की पावर -2 है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो इसकी पावर है, इसकी पावर क्या है, माइनस है, इसको पहले आप क्या करो, पॉजिटिव करो। इसको क्या करो, जैसे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर्टी है a टू दी पावर -n इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो बच्चे। अगर किसी भी बेस की पावर क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर -2 है, मतलब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2, 4। ये आ गया आंसर। सिमिलरली बच्चे, अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर -3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर -3, तो यहां पर भी जैसे 2 की पावर मैंने -3 लिखा, तो बहुत सारे बच्चे बता देते हैं सर इसका आंसर होगा -8, जो कि क्या है, रॉन्ग है। 2 की पावर -3 -8 नहीं होता, 2 की पावर -3 होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे देखो जो पावर था या निगेटिव था, तो मैंने उसको पॉजिटिव बनाया, कैसे, रेसिप्रोकल करके। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 3, दैट इज 8। ये आंसर होगा बच्चे इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये थोड़ा थोड़ा बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर, तो आप बताओगे 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब देखो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा -3 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब यह है कि -3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3, है ना। -3 इंटू -3 जब मैं करूंगा, देखो 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब आप देख रहे हो बच्चे, -3 का स्क्वायर करने पे भी +9 आ रहा है, एंड 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 ही आ रहा है, +9 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर जैसे निगेटिव नंबर की भी पावर, अगर निगेटिव नंबर की पावर, यहाँ पे हमने एक सीख यहाँ पे ली कि अगर निगेटिव नंबर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो,
अगर निगेटिव नंबर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है बच्चे। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, बट निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कुछ कंडीशन में पॉजिटिव हो जाता है। जैसे वो कंडीशन कौन सी है, अगर उसका पावर क्या हो, अगर उसका पावर क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब वो नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप का नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ। अब सिमिलरली बच्चों, जैसे इसी में जाता हूं मैं आगे, 3 की पावर अगर मैंने -2 लिखा तो ये क्या होगा, देखो पावर क्या है यहाँ पे निगेटिव है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कितना, 9। ये तीसरा आंसर मेरा आ गया बच्चे। और लास्ट में हम लोग ले लेते हैं -3 की पावर कितना, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो यहाँ पे -2 है इसको आप क्या करोगे, इसको आप पहले पॉजिटिव बनाओगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये हो जाएगा 1/-3 की पावर कितनी, 2। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1/-3 का स्क्वायर कितना, देखो यहाँ पे हमने किया था -3 का स्क्वायर कितना, 9। तो यहाँ पे आया 9 बच्चे, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा आपका एक और डाउट मैं क्लियर करूंगा, जो आपके अंदर डाउट आ रहा है, मुझे पता चल गया है। वो डाउट ये है कि सर इवन नंबर अगर रहता है तो निगेटिव का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर पावर ऑड नंबर हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर -3 की पावर मैंने 3 रखा है बच्चे, तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट मीन्स ये क्या होगा, देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना, 27, कितना है 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस, तो कितना है माइनस। तो बच्चे निगेटिव नंबर की पावर अगर क्या हो, निगेटिव हो, सॉरी, अगर निगेटिव नंबर की पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। बट अगर नेगेटिव नंबर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इससे मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा बेटे, वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना, बना के दे रहा हूं। तो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m मत लिखो आप, यहां पे डायरेक्ट लिखो -a टू दी पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर m। यहां पे रीजन में आप क्या लिखोगे, इफ m इज एन इवन नंबर। देख रहे हो बच्चे, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है बना के, क्या कि अगर निगेटिव नंबर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है, जैसे मैंने यहां पे लिख के दिया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं -a टू दी पावर m इज इक्वल टू -a टू दी पावर m ही रहेगा, अगर इफ m इज एन ऑड नंबर। क्या होगा बच्चे, ऑड नंबर। ये आ गया, देखो ये दो फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, पहला, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए। अब कुछ और क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो इसका एक बार रिविजन मैं आपको करवा दूं। सपोज अगर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। बट अगर बच्चे -4 का स्क्वायर करना है तो ये भी 16 होगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर होता तो रिजल्ट माइनस में आ जाता। और अगर कहीं पे मैं 4 की पावर -2 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जो निगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाइए, तो क्या होगा 1/4 की पावर 2, ये हो जाएगा 1/16। और यहाँ पे देखो बच्चे, अगर मैंने -4 की पावर -2 लिया है, तो ये पहले निगेटिव पावर्स को क्या करो, रिमूव करो, तो ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1/-4 का स्क्वायर कितना, 16। यहाँ पे भी कितना आया, 1/16 आया, ठीक है। अब चलिए और कुछ एडवांस क्वेश्चंस करवाता हूँ इसी बेसिस पे, उसके बाद थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बच्चे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -4, इसको मुझे क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 तो मुझे पता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 16। बट यहाँ पे देखो 2 की पावर -4 है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी बताई थी a टू दी पावर -n इज ऑलवेज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो पहले इसको क्या करो, इसका जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव बनाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 दी पावर 4 मतलब कितना 16। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस 1 कितना हो जाएगा 257/16। ये आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे प्लस था, अब मैं माइनस करके बताता हूँ, देखो क्या चेंजेस आएगा। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -4। तो इससे बच्चे एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहले प्रॉपर्टी नहीं, पहले इसको बेसिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या होगा। ये देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इंटू जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बच्चे तो ये हो जाएगा 1/16। और यहाँ पे देख रहे हो 16 16 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आया आंसर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। इफ a टू दी पावर m into a to the power n is given, then that is always equal to a to the power m plus n। प्रॉपर्टी बच्चे याद करके रख लो, बहुत काम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। a to the power m into a to the power n is always equal to a to the power m plus n। अगर बच्चे देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे बेस क्या है सेम है। अगर कोई ऐसा नंबर दिया है जहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना है और उसका बेस क्या हो सेम हो, अगर बेस सेम रहेगा बच्चे तो मल्टीप्लाई करने पर जो उसके पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका पावर m था, इसका पावर n था, क्या हुआ ऐड हो गया। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी में बता रहा हूं बच्चे, a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ये भी प्रॉपर्टी बहुत काम की है। अगर कोई दो नंबर का मैं डिवाइड कर रहा हूं, दो नंबर को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं और उसका बेस क्या है सेम है, तो उसका जो पावर होगा बच्चे वो बेस की पावर में माइनस हो जाएंगे, दैट इज a टू दी पावर m माइनस n हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया अभी आपको। चलो यही वाले क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो टू दी पावर, देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n है। तो m कितना है बच्चे, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस n कितना है बच्चे -4, तो मैंने यहाँ पे लिखा -4, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू देखो टू दी पावर कितना प्लस इंटू माइनस कितना माइनस कितना 4, तो ये हो जाएगा टू दी पावर कितना 0। एंड मुझे पता है एनीथिंग इज हैविंग रेस टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सारे नंबर की पावर अगर मैं 0 रख रहा हूं बच्चे तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड एक्सेप्शन क्या है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। बहुत काम का फॉर्मूला है, बेसिक जो होता है ना बच्चे यही है, a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैं तो बोल रहा हूँ 90% बच्चे को अभी तक नहीं पता होगा कि 0 की पावर 0 क्या होती है। 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेंट होती है, a टू दी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, a टू दी पावर 0 1। और वहां पे a की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, a की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बस a की वैल्यू को 0 नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। 0 टू दी पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होता। तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है a टू दी पावर 0 फिर होता क्या है, मतलब 0 टू दी पावर 0 फिर होता क्या है। तो बेटे 0 टू दी पावर 0 ये इनडिटर्मिनेट रिजल्ट होता है, इसका कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी सारे नंबर की पावर 0 अगर मैं करता हूं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, आराम से सीखना है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन सीख के ही जाना है। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 1 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 2। इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
देखो मैंने क्या लिखा है, 1 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 की पावर 8 कितना भी 1 में मल्टीप्लाई कर दो आंसर 1 ही रहता है, तो यहाँ पे 1 आया। 3 टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 5 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 125। क्यों? क्योंकि 5 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 कितना हो जाता है 125 हो जाता है, तो यहाँ पे 125 आ गया। इंटू 2 की स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे मुझे मिला 1 इंटू 1 इंटू 125 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 इंटू 2 होता है बेटा 250, 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 5 20 हो गया, 4 टू जा 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, और 4 1 जा 4। ये क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन करवाऊंगा। 2/3 टू दी पावर -4 इंटू बच्चे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 27/8 टू दी पावर कितना -2। अब चलो इसको सॉल्व करना है। पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहला बेसिक क्या होता है कि हमने पढ़ा था कहीं भी पावर अगर नेगेटिव हो तो आप उसको डायरेक्टली पहले क्या करो, नेगेटिव पावर्स को रिमूव करो, उसको मतलब पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2/3 टू दी पावर कितना 4 इंटू यहाँ पे भी वही करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 1/27/8 टू दी पावर कितना 2। ठीक है, अब देखो बच्चे ये हो गया 1/2/3 टू दी पावर 4 इंटू 1/27/8 टू दी पावर 2 हो गया। अब देखो हमने आपको जो है प्रीवियस जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको बताया था बच्चे, अगर कहीं भी A/B/C/D दिखता है तो इसका मतलब होता है A/B इंटू D/C, है ना। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखो 1 के अपॉन में 2/3 टू दी पावर 4 दिख रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर ऊपर तो सिर्फ 1 ही है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है ना। तो यहाँ पे 1/1 हो गया, यहाँ पे 1/1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3/2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे भी बच्चे 1/1 है इंटू 8/27 की पावर कितना हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान और इजी वे में बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है तो भी, क्योंकि मेरा क्या है एक ही मकसद है कि जो मैं बताऊं वो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि स्पीड में जो है फटाफट करके चला गया और बच्चों को समझ में नहीं आया। धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उस पे क्या हो, मेरी पकड़ हो। और वो एक मूवी का डायलॉग भी तो है, कौन सा मूवी है, जॉली एलबर्ट टू, तुम्हारी तरह कान घुमा घुमा के नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो आ जाए। तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब यहाँ पे देखो 3/2 की पावर कितना है 4 इंटू यहाँ पे कितना है बच्चे 8/27 की पावर कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 की पावर 4 है, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 है तो इसको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और इस यहाँ पे देखो बच्चे 8 है, तो 8 इंटू 8 कर देंगे, अपॉन में 27 इंटू क्या करेंगे 27 करेंगे, है ना। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 कैंसिल हुआ। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 कैंसिल हुआ। 2 4 जा 8, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे बच्चे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4/9, ये मेरा आंसर है। इजीएस्ट वे में बताया हूं। अब यही सेम क्वेश्चन को एक बार पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। यही सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक दो स्टेप को रिमूव करके डायरेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, पहले एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप रिमूव किया जा सकता है। ये वाला स्टेप रिमूव किया जा सकता है, देखो मैं अभी बताऊंगा आपको।
कभी भी बच्चे कहीं पे भी अगर a अपॉन बी की पावर माइनस एन दिखे, क्या दिखे, a अपॉन बी की पावर माइनस एन दिखे, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे और आप लिखोगे b अपॉन ए की पावर n। डायरेक्ट करो इसको। अगर कहीं पे भी a अपॉन बी की पावर माइनस एन दिखे तो आप डायरेक्ट लिखो उसको b अपॉन ए की पावर n। सेम यहाँ पे देखो 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 4 है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर कितना 4 इंटू इसको जब मैं करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 27 की पावर कितना 2। डायरेक्ट देखो एक ही स्टेप में यहाँ वाला पूरा हट गया, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो ये है शॉर्टकट वे। लेकिन ये शॉर्टकट सीखने के लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए, जो मैं पहले बता रहा हूं अगर वो आपको आएगा तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगा और आपके नंबर्स चले जाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं इस पर बेहतर वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे क्वेश्चन है 125 टू दी पावर -2/3 डिवाइड बाई 8 टू दी पावर 2/3। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे, ध्यान देना और अच्छे से आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। सिर्फ आपको क्या करनी है, ये वीडियो देखते जानी है। ऐसा नहीं है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे क्वेश्चन है तो इससे थोड़े लोअर वाले टाइप के भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ठीक है, और थोड़े एडवांस वाले भी करवाऊंगा। तो पेशेंस बना के सस्पेंस में वीडियो को देखते जाना है, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे देखो 125 टू दी पावर -2/3 है एंड यहाँ पे क्या है बच्चे, डिवाइड है 8 टू दी पावर 2/3 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो निगेटिव पावर से इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1/125 टू दी पावर 2/3, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चे डिवाइड है 8 टू दी पावर 2/3 है। अब 8 को क्या मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 दी पावर 3 टू दी पावर 2/3 लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे 2/3 था, उसको मैंने वैसे ही रखा है। 8 को मैंने चेंज कर दिया 2 दी पावर 3 कर दिया, 2 की पावर मैंने 3 कर दिया, किसको, 8 को। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 1/125 है। अब ये क्या है, ये मैं 125 को कन्वर्ट कर सकता हूं, यस हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 3 एंड लास्ट में यहाँ पे पावर कितना था बच्चे, 2/3 था। यहाँ पे देखो इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे जो है 2 दी पावर 3 एंड होल ब्रैकेट 2 दी पावर 2/3 उसको भी मैंने लिख दिया। अब बच्चे एक स्टेप और एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एनी नंबर टू दी पावर m टू दी पावर n is always equal to a to the power m into n, that is also always equal to a to the power n to the power m। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोई भी नंबर अगर a की पावर m टू दी पावर n की पावर टू दी पावर n की फॉर्म में है तो वहां पे जो पावर से बेटे वो ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 टू दी पावर 2/3 है तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/5 टू दी पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 दी पावर इंटू 2/3। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 2 दी पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे देखो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/25 डिवाइड बाई कितना 4। अब देखो बच्चे 1/25 डिवाइड बाई 4 दिया है, कितना दिया है 1/25 डिवाइड बाई 4 दिया है। बच्चे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था, याद दिला भी नहीं सकते आप यहाँ पे देखो a/b डिवाइड बाई अगर c/d है तो ये ऑलवेज हो जाता है a/b इंटू क्या d/c। ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था बच्चे कि अगर कहीं पे भी डिवाइड का साइन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे देखो 4 है तो 4 की अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 1/25 और ये डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे
अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी आपको तरीका मैंने बताया था कैसे करना है। ए अपॉन बी इंटू अगर कहीं पे भी सी अपॉन डी है तो मल्टीप्लाई आप करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ तो ये हो जाएगा ए सी, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ तो ये हो जाएगा बी डी। ये है मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 है तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें भी एक दो स्टेप को हम लोग रिमूव कर सकते थे, बट अभी बेसिक के लिए आप क्या करो, इसको ही पूरा अच्छे से समझो। उसके बाद मैं आपका इसका जो है कैसे एडवांस में हम लोग इसको विदाउट जो है एक दो स्टेप स्किप करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अभी क्या कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, ओके बच्चों, तो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। जैसे बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, 2 मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसमें इंक खत्म हो गया है तो ये मार्कर मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 द पावर -3 माइनस 2 द पावर -4, एंड यहाँ पे है बच्चे 2 द पावर -3 प्लस 2 द पावर -4। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे जो टर्म दिए हैं वो किस फॉर्म में है, a टू द पावर -n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर n। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 द पावर -3 है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/2 द पावर 3 माइनस यहाँ पे देखो बच्चे, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा 1/2 द पावर कितना 4, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। सेम सिमिलरली अब मैं यहाँ पे अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 द पावर -3, मतलब यहाँ पे भी 2 द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी बच्चे हो जाएगा 1/2 द पावर 4। उम्मीद करते हैं बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। हमेशा कभी भी नेगेटिव पावर देखे कहीं पे भी तो पहले उसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव कैसे बनाना है, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट पहले यहाँ पे जो पावर है इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1/2 की पावर 4 मतलब कितना 16, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 1/16। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये किस फॉर्मेट में है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। फॉर्मूला आपको अलजेब्रा का तो मुझे उम्मीद है याद होगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसी बात पे एक दो फॉर्मूले और बता देता हूँ। अगर कहीं पे भी बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली बच्चे अगर कहीं पे भी लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये ऑलवेज होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फॉर्मूले अभी बता देता हूँ, तो याद आ गया तो अलजेब्रे के फॉर्मूले ही आपको बता देते हैं। अगर कहीं पे भी a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है तो ये ऑलवेज होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन अ ब्रैकेट a प्लस बी। एंड एक और फॉर्मूले हम लोग याद कर लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन अ ब्रैकेट a माइनस बी। और बच्चे यहाँ पे देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है बट आप समझ जाना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सिमिलरली बच्चे जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है।
ये ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बता दिया मैंने। अब एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बच्चे फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ। कौन सा? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं पहले माइनस वाला देखो, माइनस वाला ज्यादा इजी है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला अलजेब्रा में है ही नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? इज ऑलवेज इक्वल टू 4ab। सिमिलरली एक और लेते हैं बच्चे, सातवां, जैसे यहाँ पे माइनस था, प्लस करके देखते हैं क्या होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 6 एंड 7 दो फॉर्मूले मैंने बता दिए, क्यूब वाले फॉर्मूले मैंने बता दिए, एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लो बच्चे। उसके बाद एक्स फैक्टर के भी फॉर्मूले होते हैं, एक्स फैक्टर के भी फॉर्मूले होते हैं, जो हम लोग जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल के जब एग्जाम देने जाते हैं तो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक्स वाले आते हैं, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड इट आउट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, और आप लोग के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो है बुक में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा। बट इसके पहले आप क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्स फैक्टर वाले फॉर्मूले भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे याद आ गया, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूले को मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर एक्स वाले फॉर्मूले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो अब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखा है 1/8 माइनस 1/16, 1/8 प्लस 1/16, ये किस फॉर्मेट में बच्चे? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो रिजल्ट क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/16 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा? 1/8 का स्क्वायर मतलब कितना? 1/64 माइनस 1/16 का स्क्वायर मतलब कितना? 256। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 256। अब देखो, जैसे यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 256 है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एलसीएम निकाल लेते हैं तो ज्यादा इजी होता है। एलसीएम निकालना इसका ऑब्वियसली ज्यादा इजी होगा, है ना। तो इसका एलसीएम आप मुझे फाइंड करके बताओ, 64 एंड 256 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम तो 256 ही होना चाहिए। अब आप चेक कर लेना एक बार पहले। चलो मैं 1-2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको, उसको पहले एक काम करो, एलसीएम निकालो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था बच्चे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 256 इंटू 64 करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एलसीएम फाइंड करूंगा। एंड 64 256 का एलसीएम कितना होता है? 256 ही होता है। 64 4 जब 256 होगा, कैसे मुझे पता चला? 4 इंटू 4 जब मैं करूंगा तो 16 आ जाएगा। एंड 6 इंटू 4 24 प्लस 125, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे आया 4 माइनस, अब 256 1 जा 256, तो यहाँ पे कितना आया 1, तो ये 4 माइनस 1 दैट इज 3/256, ये आ गया मेरा आंसर। अब बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक्स फैक्टर के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने पहला एक फॉर्मूला मैं लेता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर, तो ये ऑलवेज होगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो सिर्फ टू क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर मैं टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स करूंगा, जैसे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, दैट इज टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का, वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो आप सिर्फ इतना ही पता करके रखो, x इंटू वन अपॉन एक्स करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स की होल स्क्वायर बच्चे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। जैसे उसमें क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता था, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी आएगा, लेकिन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, बस इतना ही होगा। सिमिलरली बच्चे एक दो बता दिया, अब तीसरा आप देखो, तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4, most important formula. And fourth one, x plus 1 upon x the whole square plus x minus 1 upon x the whole square is always equal to क्या हो जाएगा, 2 in a bracket x square plus 1 upon x square। ये बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे थर्ड वाला है वैसे ये फोर्थ वाला भी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्यूब वाले भी एक दो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब बोला गया है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी होता था वहां पे, है ना, 3ab होता था, तो यहाँ पे 3x इंटू वन अपॉन एक्स करूंगा तो x इंटू वन अपॉन एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा। चलो मैं लिख के बताता हूँ, x इंटू वन अपॉन एक्स इन अ ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, तो फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इन अ ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर मैं माइनस कर लूंगा बच्चे, तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इन अ ब्रैकेट x माइनस वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। एक दो फॉर्मूले मुझे और याद आ गए, वो फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये होता है ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहा हूं, तो ये होता है बच्चे दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जैसे फॉर्मूले मुझे याद आते जाएंगे वैसे मैं बताते जाऊंगा, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दैट अभी यहाँ पे देखो -5 टू दी पावर 0 लिखा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनीथिंग इज हैविंग रेज टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट वन नंबर, और वो नंबर कौन सा है बच्चे, वो नंबर है 0। सो देयरफॉर -5 टू दी पावर 0 इज ऑलवेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, वो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 9 टू दी पावर 0 प्लस 9 टू दी पावर -1 माइनस
9 टू द पावर -2 प्लस 9 टू द पावर 1/2 माइनस 9 टू द पावर -1/2। ठीक है बच्चे, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 9 टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर -1 माइनस 9 टू द पावर -2 प्लस 9 टू द पावर 1/2 माइनस 9 टू द पावर -1/2। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक से बताता हूँ, एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इसका पावर कितना है -1 है, तो मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 1/9 टू द पावर 1, मतलब कितना 9 माइनस, अब इसको में इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पावर्स को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 द पावर कितना 9 टू द पावर 2, मतलब कितना 81। और बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना प्लस, अब यहाँ पे देखो 9 टू द पावर 1/2 दिया है, मतलब यहाँ पे जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने बताया था a टू द पावर m टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर mn। यहाँ पे मैंने वही किया है, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया और इनटू ये जो पावर था 1/2 हो गया, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पावर को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/9 माइनस 1/81 प्लस, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ यहाँ पे 3 माइनस, अब देखो 9 टू द पावर 1/2 अभी हमने सॉल्व किया कितना 3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/9 टू द पावर 1/2 3। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब देखो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/9 माइनस 1/81 माइनस 1/3। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे, एलसीएम कितना हो जाएगा 81, क्योंकि सब यहाँ पे देखो 81 के ही फैक्टर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे 4 के अपॉन में 1 आ गया, 181 जा 81 हो जाएगा, 81 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आया 324 प्लस 9 9 जा 81, तो यहाँ पे आया 9 माइनस 81, 1 जा 81, तो यहाँ पे आया 1 प्लस, अब देखो 327 जा 81 होता है बच्चे, तो यहाँ पे कितना आएगा 27, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। 324 प्लस 9 प्लस 27 माइनस 1 है यहाँ पे, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी गया, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 331 माइनस 1 प्लस 26, मतलब कितना प्लस 26 ही हो जाएगा, अपॉन कितना 81। अब इसको भी ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना 3 कितना है अपॉन 81, ये आ गया बच्चे आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि कई बार बच्चे बड़े बड़ा क्वेश्चन देख के हाइपर हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो रॉन्ग कर देते हैं। पेशेंस बना के लगे रहना है, भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है, आप सही आंसर पे पहुँचोगे, इसकी 100% गारंटी है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा भी होता है। मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन आप लोग खा के चेक करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मुझे जैसे बोला, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है a टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 2 अपॉन a टू दी पावर 2 b टू दी पावर -3, ये दिया बच्चे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे डर जाते हैं कि सर यहाँ पे वेरिएबल दिया, अब तो हम लोग नंबर का कैलकुलेशन करते हैं, वेरिएबल का कैसे करेंगे। जैसे नंबर का करते थे बच्चे, वैसे वेरिएबल का भी करेंगे, उसके लिए अलग से थोड़ी ना कोई फॉर्मूला बनेगा। जो नंबर के लिए है वही वेरिएबल के लिए भी है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको ही याद दिला देता हूँ। a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला बताया था ना, बस वही अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे a टू दी पावर 5 डिवाइड बाई a टू दी पावर 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर कितना 5 माइनस 2, ये हो गया सॉल्व। और यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा b टू दी पावर कितना 2 माइनस
-3 क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले का -3 और यहाँ पे -3 था तो उसको मैंने लिखा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 5 माइनस 2 कितना 3 इंटू b टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस कितना प्लस कितना 3। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3 इंटू b टू दी पावर 5। बहुत इजी है बच्चे। एक और क्वेश्चन इसका करो आप। एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दैट इज x टू दी पावर 10 y टू दी पावर 6 डिवाइड बाई x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको फटाफट क्या करो सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करो नहीं तो मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। देखो बच्चे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है x टू दी पावर 10 y टू दी पावर 6 दिया है और इसको डिवाइड करना है मुझे x टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर -2 से। तो मैंने बोला कि अगर कहीं पे भी डिवाइड दिया है और बेस सेम है तो पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 10 -3। इनके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन y टू दी पावर 6 माइनस ऑफ -2 है ना, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने -2 लगाया। तो ये हो जाएगा बच्चे x टू दी पावर 10 -3 कितना होता है 10 -3 हो जाता है 7 इंटू वाई टू दी पावर 6 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 और ये आ गया मेरा आंसर। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं जिससे क्या हो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से, जैसे आप भूलो नहीं इसको। अब चलो बच्चे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए x टू दी पावर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर a माइनस बी इंटू x टू दी पावर b प्लस सी इंटू दी पावर b माइनस सी। एंड यहाँ पे भी बच्चे मल्टीप्लीकेशन होगा x टू दी पावर c प्लस a टू दी पावर c माइनस a। देख रहे हो बच्चों, इसको मुझे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला दूं, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी क्योंकि देखो a टू दी पावर m टू दी पावर n दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी x टू दी पावर b प्लस सी इंटू b माइनस सी। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x टू दी पावर c प्लस a इंटू c माइनस a। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटे, यहाँ पे देखो a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे याद दिलाओ, यस वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चे x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, और यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। अब आप बोलोगे बच्चों कि यहाँ पे सर आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों लिखा और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यों लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसलिए लिखा गया बच्चे क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म a है दूसरा टर्म b है, और यहाँ पे पहला टर्म b है और दूसरा टर्म क्या है c है। तो यहाँ पे b प्लस सी बी माइनस सी दिया है तो इसलिए b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे c प्लस ए है एंड c माइनस ए है, तो पहला टर्म क्या है c, दूसरा टर्म क्या है a, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है बीच में, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है, और बेस क्या है सेम है। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, कहीं पे भी दिखे तो ये ऑलवेज हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तीनों का, तो पावर्स क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या मिला x टू दी पावर 0
एंड मुझे पता है एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चे मेरा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो बच्चे, उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब इससे भी और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे वीडियो क्या हो रहा है, थोड़ा सा बहुत लंबा होता जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जब मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा, बेसिक कैलकुलेशन का थर्ड पार्ट, इसमें हम लोग और एडवांस के क्वेश्चन करने, सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड और इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट होगा, इसमें हम लोग पूरा कैलकुलेशन फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटे, चलो बाय बाय।